students, today I am going to give you a revision lecture on decision tree. Okay. तो जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो खेलना चाहते हैं तो बहुत ही कम है कि अगर पानी बरसेगा तो खेलेंगे, कुछ कहते हैं नहीं पानी बरसेगा और ऐसा होगा तो खेलेंगे। तो देखिए एक छोटा सा ग्राफ बना है जिसमें 3 यस और एक तरफ 3 यस एक नो है, तो छोटे सा ग्राफ में आप फाइनल डिसीजन निकाल सकते हैं। तो जब डेटा सेट बहुत स्मॉल होता है या फिर कंडीशंस कम होती हैं तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रूजन थ्योरी कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है और कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि इतनी सारी कंडीशंस है, इतना डेटा सेट है, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी निकालते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी में क्या होता है, 3 पैरामीटर्स निकालते हैं। जैसे कि एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। दैन इसको फार्मूला -p प्लस लॉग बेस टू p, बेस 2 रखेंगे लॉग को, ये ध्यान रखना है आपको। -p ऑफ निगेटिव पैरामीटर्स का है। देन रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर फार्मूला है इन्फॉर्मेशन गेन एंट्रोपी माइनस रिमाइंडर से निकल आएगी। सपोज यहाँ पे टोटल 14 रिकॉर्ड दिए हैं, तो यस और नो काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो यस है 9 एंड रिमेनिंग है आपके पास नो। तो आपका जब आपने कुछ नहीं किया, मतलब डिसीजन बनाना है आपको, तो इसमें हमको ये देखना होता है पहला रूट नोड कौन सा ले। ठीक है, तो रूट नोड लेने के लिए क्या होगा, पहले हम बिफोर ब्रेकिंग देखेंगे क्या है आपका इन्फॉर्मेशन गेन। और ये देखिएगा इन्फॉर्मेशन गेन जो बिफोर होगा वो एंट्रोपी के बराबर ही होगा क्योंकि रिमाइंडर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 14 रिकॉर्ड में 9 गैस है तो 9/14 लॉग बेस टू 9/14 प्लस नेगेटिव 5 है तो 5 डिवाइड बाई 40 लॉग बेस टू 5/0.94 है। अगर अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता रूट नोड किसको बनाना, तो हम एक एक लेंगे। सबसे पहले आउटलुक लेंगे, तो आउटलुक को अगर रूट नोड बनाएंगे तो 3 पैरामीटर्स निकलेंगे, ओवरकास्ट, रेनी और सनी। तो इनको देखिए, ओवरकास्ट में जब देखेंगे तो 4 रिकॉर्ड सारे यस, तो उसकी एंट्रोपी निकालेंगे तो 0 आई। ऐसे ही रेनी में देखेंगे तो 5 रिकॉर्ड हैं, 3 यस हैं तो 3 और या पॉजिटिव और 2 निगेटिव निकालेंगे तो ये आए एंट्रोपी। ऐसे ही सनी में देखेंगे तो एंट्रोपी आई। अब एक्सपेक्टेड एंट्रोपी निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड एंट्रोपी क्या होगी, जो आपकी एंट्रोपी आई है इंटू जो ये था, कितने थे ओवरकास्ट के 4 थे, तो 4/14 इंटू ये जो आपने निकाली है इंटू 0, 5/14 सनी रेनी के लिए इंटू उसकी प्रॉबिलिटी एंड सनी के लिए 5/14 इंटू ये। तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड एंट्रोपी। तो इसी तरह से आप टेम्परेचर के लिए भी निकालेंगे, ह्यूमिडिटी, विंडी और प्ले के लिए। तो टेम्परेचर के लिए निकाला, टेम्परेचर के अंदर 3 है, कूल, हॉट एंड मिल्ड, तो उसका निकाला। ऐसे ह्यूमिडिटी का निकाला और ऐसे विंडी का निकाला। जब आप इस तरह से सारे निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा फाइनली कि आउटलुक में जो बिफोर था उसको माइनस किया, जो उसकी एंट्रोपी आई थी, जो रिमाइंडर आया था उसका, तो 0.94 माइनस 0.65 0.25 आ गई। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी इन सब के लिए निकालेंगे। तो जिसमें एंट्रोपी कह लीजिए इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा आएगा, नहीं तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, तो सबसे पहले उसको रूट नोड पे रखेंगे। तो ये आ गया हाईएस्ट गेन, तो इसको हम रूट नोड पे रख लेंगे। तब आप देखिए, जब आप रूट नोड पे इसको रख लेंगे तो ओवरकास्ट एक ब्रांच खुलेगी, दूसरी रेनी और तीसरी सनी खुलेगी। तो ओवरकास्ट आप गायब कर दीजिएगा, देन रेनी और सनी वाला पैरामीटर रखेंगे, यानी मतलब ओवरकास्ट के जो थे वो 4 रिकॉर्ड थे, तो टोटल 14 में से 4 गायब हो जाएंगे, ऊपर की 4 रोज़ गायब हो जाएंगी, रिमेनिंग नीचे की 10 रोज़ आएंगी। तो 10 रोज़ में आपका ये आएगा। उसके बाद आप सेकंड से शुरू करेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, इसको फर्दर कहेंगे। तो मैथमेटिकल जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है रूट नोड किसको बनाएगा, तो इस आप मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं कि रूट नोड किसको बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।